हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसेबिलिटी रूल। तो दोस्तों, डिसेबिलिटी रूल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में, उस सभी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लगे दोस्तों, अगर डिसेबिलिटी रूल पढ़ने के बाद तो जैसे भी क्वेश्चन आता जाएगा हम उसके साथ ही कंसेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मेरा दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? तो दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी जानते होंगे कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ए में देखिएगा लास्ट में क्या है, 54 है। तो क्या 4 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन बी में देखिएगा क्या 76 4 से डिवाइड है? क्या 76 4 से डिवाइड है? बिल्कुल है ना। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। क्या 66 4 से डिवाइड है? नहीं है ना। क्या 90 4 से डिवाइड है? नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, है ना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, है ना। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है देखिएगा 27, है ना। 27 और यहाँ पे 6, ठीक है, x1, है ना। ये दोस्तों पूरी संख्या 3 से विभाज्य है ना। कह रहा है क्वेश्चन ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। x के संभावित मानों का योग क्या है? योग क्या किया है ना। संभावित मान x के जगह पे क्या क्या आ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिए इसको कि संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, देखिएगा, है ना। क्वेश्चन इसमें है कि अगर x के स्थान पर दोस्तों, है ना, जैसे 27, है ना, x, और दोस्तों x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखिएगा सबसे पहले तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमको आना चाहिए, है ना। तो दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। 3 और 9, है ना। इस दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, 3 और 9। अगर दोस्तों संख्याओं का सम, है ना, संख्याओं का योग, ठीक है, अगर योग टोटल योग, है ना, टोटल सम अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। यही रूल सेम क्या है, 9 के लिए है ना, कि अगर संख्याओं का टोटल सम 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, संभावित मानों का योग क्या हो सकता है। ठीक है। तो चलिएगा अगर हम दोस्तों यहाँ से देखिएगा कि 7 और 2 यहाँ पे 1 है, 9, 9 और 6 15, और 15 1 16 हुआ, है ना। तो दोस्तों 16 यहाँ पे हम लिख लिए, अब प्लस क्या है, x है। तो दोस्तों अभी इस x का संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, है ना। इस x का संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। 16 दोस्तों है, तो अगर हम 16 में 2 ऐड करें, अगर 16 में 2 ऐड करें तो 18 हो जाएगा, और 18 क्या है, 18 3 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 5 ऐड कर ले दोस्तों, 5, तो 16 5 कितना हुआ, 21 हुआ। तो दोस्तों ये 21 भी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 भी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। और दोस्तों क्या हो सकता है, और 8 हम डिवाइड, 8 भी यहाँ पे हम ऐड कर ले तो 16 और 8 कितना हुआ, 24 हुआ, है ना। और ये 3 से डिवाइड है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा, मेरा यहाँ पे 15 आएगा, है ना दोस्तों, 15, जो कि ये 15 आपका ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 15 आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, संभावित मानों का योग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने सीख गया। अगर संख्याओं का टोटल सम 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड है, और वही रूल किस पे लगेगा, 9 पे लगेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दोस्तों है,
3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है, इनमें से कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है, ठीक है, 9 से डिवाइड है, सॉरी, है ना, यहाँ पे 9 दिया है। तो दोस्तों 9 का हम अभी चर्चा किए हैं कि अगर जैसे 3 का हम बताए थे 9 का वही होता है, तो अगर टोटल सम ऑफ नंबर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 9 से हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन हम चेक कर लेंगे कि कौन जो ऑप्शन है उसका योग 9 से कट रहा है तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ से हम देखते हैं कि अगर ऑप्शन 1 ले लेते हैं हम, है ना, देखिए तो यहाँ से 2 और 9 कितना हुआ, 2 और 9 11, 11 3 कितना हुआ 14, और 14 5 कितना होगा दोस्तों, 14 5 कितना होगा 14 और 5 14 और 9 26, 3 23, है ना। तो ये भी दोस्तों नहीं होगा, है ना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम इसको भी देख लेते हैं दोस्तों तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। अगर हम डी देख लेते हैं तो दोस्तों डी में क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए 9 कट जाएगा, है ना। तो देखिए 9 3 कितना हुआ 12 हुआ, 12 2 कितना हुआ 14, 14 1 15, 15 3 कितना हुआ 18, है ना। तो ये दोस्तों 18 से कट जा रहा है ना, ये 18 से कट जा रहा है। चलिए सी भी चेक कर लीजिए, है ना, सी भी चेक कर लीजिए। तो दोस्तों सी में क्या है, देखिए 9 3 12, 12 1 13, 13 और 7 20 1 21, है ना। तो 21 9 से नहीं कटता है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर आपका है ना। तो चलिए, तो और एक इसमें दोस्तों विधि है कि देखिए 9 का डिजिबिलिटी रूल कह रहा है ना, जहाँ भी आपको 9 दीजिए उसको काट दीजिए। चलिए ये डी नंबर आंसर था, है ना, आपका डी आंसर था, देखिए 9 काट दीजिए, है ना। तो अगर 9 काट दिए तो मेरे पास और संख्या कम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 3 2 5 5 1 5 3 8 8 1 9, है ना। अब 9 आ गया जो कि 9 का 9 से कट जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है दोस्तों। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 175 का डिजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है ना, इसलिए एग्जामिनर ये आपको दिया है ना, तो कोई बात नहीं है। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए कि अगर दोस्तों 25 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, है ना। मैं कहूँ कि 64 का डिजिबिलिटी रूल क्या है ना, 64 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक और दोस्तों 25 का डिजिबिलिटी रूल, दोस्तों 25 का डिजिबिलिटी रूल देखिए, हम अगर 5 का स्क्वायर करते हैं, है ना, तो क्या आता है मेरा 25 आता है। तो यहीं से बनता है 25 का डिजिबिलिटी रूल का नियम, है ना, कि अगर लास्ट का 2 अंक अगर 2 से कट जाए, है ना, लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से कट रहा है तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी, है ना। 25 का डिजिबिलिटी रूल क्या है दोस्तों, अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट रही है तो पूरी संख्या 25 से भी कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। यही रूल सिर्फ किस पे लगेगा, 175 पे, है ना। यही रूल कहाँ लगेगा दोस्तों, 175 पे। तो देखिएगा 175, है ना, मैं यहाँ पे 175 लिख दिया, है ना। अब दोस्तों क्या है कि देखिए 175 को हम 2 टुकड़ा करेंगे, है ना, 175 का हम 2 टुकड़ा करेंगे। तो 175 को हम 2 टुकड़ा ऐसे करेंगे कि वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होना चाहिए, है ना, या जिसका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम इसको कर दे, है ना, 25 कर दे, है ना, और यहाँ पे, है ना, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, है ना, यहाँ पे हम 4 कर दे, है ना, यहाँ पे 4 कर दे और यहाँ पे 3 कर दे, है ना। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, है ना,
यहाँ से 25 तिहाई 75 हो जाएगा, और 25 चौका से और 25 तिहाई 75, है ना, 25 तिहाई 75। तो दोस्तों इसका डिजिबिलिटी रूल देखिए बन गया, है ना। 25 से मेरी संख्या क्या होना चाहिए, है ना, 25 से मेरा संख्या कट जाना चाहिए, है ना। तो 25 से मेरी संख्या कटना चाहिए 25 से, ठीक है। तो देख लीजिए 25 का डिजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, ठीक है। तो 35 यहाँ पे नहीं कटेगा, 25 कट जाएगा, है ना, 50 भी कटेगा, 25 भी कटेगा, ठीक है, यहाँ से 25 भी कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 75 कट जाएगा, ठीक है, और ये 75 कट जाएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या कट रहा है ना। अब हमको चेक करना है कि कौन सी संख्या, दोस्तों कौन सी संख्या 4 और 3 से कटती है ना। तो दोस्तों इसमें से देखिएगा ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक है। तो मेरा 4 संख्या ऐसी होगी जो 175 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, है ना, 175 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 4 संख्या ऐसी होगी जो 175 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो चलिए ये आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। 5 नंबर, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है ना। तो दोस्तों 3 का डिजिबिलिटी रूल मैंने पहले ही बता चुका है ना। 3 का डिजिबिलिटी रूल मैंने बता चुका है कि अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं ना, जोड़ करते हैं। देखिए ऑप्शन ए हम देखिए 7 1 और 7 8, है ना, 1 और 7 कितना हुआ 8 हुआ, 8 1 9 9 1 10, है ना, ये नहीं होगा, है ना। 1 1 2 2 3 5 5 1 6, है ना, ये हो जाएगा, है ना, जो कि 6 क्या है 3 से डिवाइड होता है ना। ये भी नहीं होगा, और 2 2 6 1 7, है ना, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि वह बृहत्तम अंक, है ना, x जिसके लिए संख्या इतना 3 से विभाज्य है वह है ना। दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, 5 x 7 9 3 x 4, ठीक है दोस्तों, 3x 4। अब दोस्तों इसमें क्या है, कह रहे कौन सा वो सबसे बड़ी संख्या है जो x को सेटिस्फाई कर देगी, है ना। तो दोस्तों हम ऑप्शन में अगर 3 रख कर देख ले, है ना, ऑप्शन में अगर हम 3 रख कर देखेंगे, ऑप्शन से ही चेक करेंगे इसको, है ना, 3 रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखिए 5 और 7 कितना हुआ 12, 12 9 कितना होगा 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24, और 24 4 कितना होगा नहीं, यहाँ से हम x का मान रखेंगे पहले, है ना। x का मान यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है, x का मान यहाँ से आप रख लीजिए पहले। चलिए अगर x का मान हम 3 रख लेते हैं तो चलिए इधर से हम 4, है ना, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 3 10, 10 और 9 19, 19 7 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा 26 3 29, और 29 से 5 कितना होगा 34, है ना, जो कि 34 3 से जो डिवाइड नहीं है तो ये इसका ये भी नहीं होगा ना। अगर हम 4, है ना, इसमें अगर हम 4 देख लेते हैं तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे 4 और 3 7, ठीक है, 4 3 कितना होगा 4 और 3 7, और 3 कितना हो जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 3 10, 10 और 9 19, 19 नहीं 4 रखे थे ना, इसका मान हम 4 रखे थे, है ना। तो 4 रख कर एक बार देख लीजिए, तो 4 4 8, 8 3 11, 11 9 20, 20 27, 27 और 4 कितना हुआ 31, 31 और 5 कितना हुआ 36, है ना, 31 5 कितना होगा 36 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्या 36 3 से डिवाइड है ना, देख लीजिए 3 कम 3, 3 दूना 6, है ना, बिल्कुल डिवाइड है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 होगा, है ना।
आप 7 भी रख कर देख लीजिए, 9 भी रख कर देख ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, यानी कि स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, है ना, कि संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं इसका रूल्स क्या है ना, 8 का नियम क्या है ना दोस्तों। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है ना, कि अगर दोस्तों हम 2 का क्यूब करें तो क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल यहीं से निकलता है कि अगर अंत का 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम ऑप्शन रख कर देख लेते हैं। चलिए एक रख कर हम देखते हैं। तो दोस्तों हम जब एक रखेंगे यहाँ पे, है ना, एक रखेंगे तो कितना हुआ, 612। तो क्या 612, है ना, क्या 612 ये 8 से डिवाइड है दोस्तों, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 8 8 5 40, 8 6 48, है ना, 8 28 64, 8 7 56, है ना, इस 7 बार में चला जाएगा, है ना, 56 बच गया दोस्तों कितना, 6, है ना, तो 62 हुआ, है ना दोस्तों। तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा, है ना, 2 रख कर देख लीजिए तो 6 से कितना होगा, 22 हो जाएगा, है ना। 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 7 56, ठीक है, 56 और 6 और 8, है ना, 8 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, है ना, 2। चलिए हम 3 रख कर देख लेते हैं। तो 6 3 2, क्या 8 से डिवाइड है, देख सकते हैं। तो 8 से 8 7 56 9, है ना, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, है ना। चलिए हम ये 4 रख कर दोस्तों देख लेते हैं। तो 4 रख कर जब हम देख लेंगे तो मेरा होगा 16, नहीं यहाँ पर होगा 6 4 2, है ना, तो 8 28 64 और 2, दोस्तों ये भी नहीं होगा, है ना। आप एक बार और चेक कर लेते हैं हम ना, एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं, है ना, इसको एक बार और हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से दोस्तों 6 है ना, 6 यहाँ से है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, है ना, 1 रखते हैं तो 1 और 2, इसको 8 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो 8 28 64 होगा, 8 7 56 हो गया, है ना दोस्तों, 56 और यहाँ पे कितना होगा, 6, है ना, तो 8 से काटिए, है ना, 8 7 कितना हुआ, 8 7 56 और 4 60 5, है ना, 52 बच गया, है ना। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, है ना। अब चलिए 2 रख कर देख लेते हैं हम। तो 6 2 2, है ना, तो यहाँ का होगा 8 7 56, है ना, 8 7 56 और दोस्तों इसमें कितना बच जाएगा, 4, ठीक है, 56 और इसमें कितना बच जाएगा दोस्तों, 8 7 56 और 4, है ना दोस्तों, आपकी ये राइट आंसर है ना, 3 होगा, है ना, 3 हो जाएगा। चलिए आप डिवाइड करके और भी देख सकते हैं, है ना। चलिए अगर हम अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आप कह रहे हैं कि दोस्तों 8, है ना, 8 स्टार 4 3 अंकों की संख्या है जिसमें एक अंक गायब है, यदि वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों क्या कहता है 6 का। तो दोस्तों इसका हम 2 टुकड़ा ऐसा करेंगे जो अभाज्य हो, 2 तिहाई 6। तो अगर संख्या 2 और 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 6 से कट जाती है ना। तो चलिए यहाँ से हम रख कर देख लेते हैं, 0 रख कर देखते हैं ना। तो 0 रख कर दोस्तों देख लेंगे क्या, 2 चौका 8 और यहाँ पे 2 दूना 4, है ना। और दोस्तों 3 से हम रख कर देखते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब चलिए तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम 1 रख कर देख लेते हैं तो क्या 1 जब हम रखेंगे, है ना, 1 हम रखेंगे तो दोस्तों 1 के लिए, है ना,
एक के लिए तो एक हम रख लीजिए, एक हम यहाँ पे एक रख लिए है ना। तो 3 सब इस 6 से 2 से डिवाइड कीजिए है ना, ये भी हो जाएगा। और 3 से कीजिए तो 3 से क्या है 3 5 और 8 कितना हुआ 13, नहीं होगा है ना। 3 से नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 से हो रहा है, 2 रख कर देख लीजिए है ना। तो क्या 2 से हो जाएगा, लेकिन 3 से देख लीजिए कितना हुआ 8 6 कितना हुआ 14, नहीं होगा। 4 रख कर देख लीजिए फिर भी नहीं होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा है ना 0। चलिए हम अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है कि संख्या है ना 86 2 स्टार 4 है ना, जो 11 से क्या है 11 से डिवाइड है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ज़रूरी है जानना कि 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिजिबिलिटी रूल दोस्तों क्या कहता है ना। 11 का दोस्तों डिजिबिलिटी रूल है ना, 11 का डिजिबिलिटी रूल दोस्तों, ठीक है 11 का डिजिबिलिटी रूल 1 सेकेंड है ना, यहाँ से हम देख लेते हैं चलिए है ना। 11 का डिजिबिलिटी रूल, तो दोस्तों 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर एकांतर संख्याओं का योग एकांतर संख्याओं का योग एकांतर संख्याओं का योग है ना, एकांतर संख्याओं का है ना अंतर, एकांतर संख्याओं का अंतर, ठीक है अंतर 0 आए या 11 का कोई गुणा जा जाए है ना, 11 का कोई गुणा जा जाए तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको अब हम देख लेते हैं है ना। चलिएगा ये मेरा है ना, देखिएगा 86 2 स्टार 4, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर दोस्तों हम 3 रख कर देख लेते हैं है ना, हम ऑप्शन में 3 रख कर देख लेते हैं। चलिएगा 3, तो 3 के लिए दोस्तों देखिए एकांतर कहने का मतलब क्या है ना। एकांतर कहने का मतलब है कि चलिए एक एक छोड़कर क्या करेंगे, यानी कि अल्टरनेटिव है ना। तो अल्टरनेटिव क्या करेंगे यहाँ पे 8 और 8 तो कितना हुआ दोस्तों 8 और 2 कितना हुआ 10 और 10 और 14 कितना होगा मेरा 10 4 14 हुआ, ठीक है। अब इसका अंतर अब क्या बच गया है, ये क्या बच गया है दोस्तों, ये 6 3 9। तो क्या इसका अंतर कुछ आ रहा है 0 या कोई 11 का गुणज नहीं आ रहा है ना। अब चलिए अब हम देख लेते हैं, अब हम यहाँ पे 4 रख कर देख लेते हैं ना। तो 86 2 4 4 है ना। तो चलिए यहाँ से हम रख कर देख लीजिए। अभी देखिए 8 और 2 10 10 और 4 14 है ना, 10 4 14। तो यहाँ से 14 हुआ और -6 और 4 10 होगा है ना। और क्या घट जाएगा यहाँ पे 4, ये भी नहीं होगा है ना, ये भी दोस्तों नहीं होगा। अब हम 3 रख कर देख लेते हैं, ठीक है। अब हम 3 रख कर देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। 3 रखने से यहाँ से हम मेरा ये 4 था है ना, तो 3 रखने से यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं है ना। तो देखिएगा 4 14 नहीं, यहाँ पे 6 रखना है, 3 रख चुके हैं 6 रख लेते हैं है ना। 14 हुआ और 6 6 12 होगा है ना, देखिएगा 2 अंतर होगा है ना। अब हम दोस्तों 8 रख कर देख लेते हैं है ना। तो मेरा 14 आया था है ना, तो यहाँ पे 8 रखेंगे तो 6 और 8 कितना हुआ 14। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया, 8 रखने से 0 इसका अंतर आया। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल दोस्तों कहता है कि अगर एकांतर या अल्टरनेटिव संख्याओं का अंतर 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल हो तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना 4 नंबर है ना, मतलब 8। चलिए हम जल्दी से अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 नंबर दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो निम्नलिखित में से कौन है ना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान आपको रखता है, न्यूनतम पूछ रहा है ना, मिनिमम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम 39 का डिजिबिलिटी रूल जानते नहीं है ना, 39 का डिजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा है ना। तो दोस्तों हम 39 को फिर 2 टुकड़ा करेंगे और वो 2 टुकड़ा सअभाज्य होना चाहिए।
तो दोस्तों हम जानते हैं 13 तिया 39, है ना, 13 तियाई 39 होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कौन सी संख्या 13 से और 3 से दोनों से कट रहा है, तो संख्या 39 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, यानी कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो दोस्तों न्यूनतम संख्या मतलब सबसे कम, वही ना होगा। चलिए हम बी देखते हैं दोस्तों। चलिए हम क्या देख लेते हैं, हमको 3 का डिजिबिलिटी रूल याद है ना, हमको 3 का डिजिबिलिटी रूल याद है। तो अब हम एक नंबर देखते हैं। चलिए 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों का सम 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। चलिए इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2 1 3, ये भी कट जाएगी, है ना। चलिए 6 2 8 और 10 18, ये भी 3 से कट रहा है ना। अब चलिए 5 3 5 2 3 2 5, ये भी कट रहा है, 5 6 7, ये 17, है ना, ये 3 से नहीं कट रहा है ना। तो अब दोस्तों बात आती है कि हमें इन तीनों में से ये 3 ऑप्शन एक तो होगा नहीं, है ना, 3 नंबर तो होगा नहीं, कोई एक आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम 13 से डिवाइड करके देखेंगे, जो संख्या 13 से कट जाएगी वो इसका राइट आंसर होगा। तो अब तो दोस्तों हमको 13 का डिवाइड रूल पता नहीं है ना दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। 13 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है ना, 7 13 और 11 का डिजिबिलिटी रूल दोस्तों क्या कहता है ना, कहता है क्या कि अगर जैसे मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं कोई, इतना 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 है ना, इतना, है ना। तो 7 13 और 11 का डिजिबिलिटी दोस्तों क्या कहता है, हम राइट से 3 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट से 3 3 अंक का क्या बना लेंगे, हम जोड़ा बना लेंगे। राइट से 3 3 अंक का हम जोड़ा बना लेंगे और जोड़ा बनाकर क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे। अगर अंतर करने के बाद, है ना, संख्या 7 या 13 या 11 से कट जाती है तो पूरी संख्या इससे भी कट जाएगी, है ना। दोस्तों आप बात समझ गए होंगे, ये 7 13 और 11 का डिजिबिलिटी रूल एक ही होता है ना। तो इसका हम अंतर करेंगे। दोस्तों अब यहाँ से एक बात और आती है कि यहाँ पे जोड़ा ना बन पाए, है ना। जैसे मान लीजिए एक और संख्या हम ले लेते हैं, है ना, जैसे इतना 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 और इतना, है ना। अब चलिए इसका तो हम इसका 3 को एक जोड़ा बना लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 जीरो लगा लेंगे, तब इसका जोड़ा बना लेंगे, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो चलिएगा अब हम दोस्तों देख लेते हैं, है ना, अब हम देख लेते हैं, है ना। चलिए तो इसके लिए दोस्तों, है ना, इसको लॉक कर दे। चलिएगा अब हम देखते हैं, है ना। चलिए तो दोस्तों इसके लिए, है ना, अब दोस्तों हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन 1, है ना। तो दोस्तों यहाँ से हम जोड़ा बना लेंगे, है ना, यहाँ से हम बना लेंगे 3 और 10, है ना। तो इसको घटा लीजिए आप, है ना। तो घटाने के बाद दोस्तों क्या होगा, घटाने के बाद आपका ये आएगा 52, है ना, क्या जाएगा 52। दोस्तों ये पूरी तरह 13 से ये कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको मिनिमम पूछ रहा है ना, हमको मिनिमम संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे 10,101 है और यहाँ पर 10,062 है ना। तो दोस्तों ये भी क्या होगा, इसको हम अंतर, इसका जोड़ा लगा लेते हैं और इसको 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 62 0 10, है ना, ये 92 आएगा, है ना, ये 91 आ गया, है ना। तो ये भी कट रहा है दोस्तों और ये भी कट रहा है ना। तो लेकिन हमको मिनिमम संख्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए हमको, मिनिमम संख्या चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम संख्या में, है ना, दोस्तों मिनिमम संख्या क्या होगा, तो 10,023, है ना, 10,000 यहाँ पे 23 है। तो ये सभी संख्या 3 13 3 13 से कट रहा है, लेकिन मिनिमम संख्या कौन है, 4 नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कह रहा है कि हम लिख लेते हैं, है ना, यहाँ से 6 7 3 5 स्टार 1, है ना, 9 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, चलिए इसको ऐड कर लीजिए कि 9, यानी कि 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, संख्याओं का सम, है ना। तो 6 और 7 कितना हुआ, 13, 13 3 कितना होगा, 16, 16 5 कितना होगा, 21, और 21 से 22, है ना, 22, अब प्लस स्टार, है ना। अब स्टार की जगह दोस्तों हम क्या रख सकते हैं कि 9 से कट जाए, है ना। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम 5 रखते हैं
तो 22×5 कितना हुआ 27, है ना। 22×5 कितना हुआ 27। तो क्या 27 9 से कटता है? हाँ कटता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 7 रख कर देखिए, तो 22×7 कितना हो जाएगा, है ना। ये भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। चलिए हम जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं, है ना। कह रहे कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या है ना। ये 6 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो दोस्तों हम 6 का डिजिबिलिटी रूल क्या बताए थे? 6 का डिजिबिलिटी रूल बताए थे, है ना। इसका 2 टुकड़ा ऐसा करेंगे जो अभाज्य हो, तो 3 और 2, है ना। संख्या 3 और 2 से कटनी चाहिए तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी, है ना। तो चेक कर लीजिए, संख्या अगर हम 3 से काटते हैं ना, तो ये कट जाएगा 3 से, है ना। और ये नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, है ना। और ये भी 3 से नहीं कटेगा। सिर्फ दोस्तों 3 से तो यही कट रहा है, 3 से भी कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर 150 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य है ना। तो दोस्तों 24 का भी हम डिजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, तो वही हम इसका लेंगे, है ना। हम 24 का 2 टुकड़ा करेंगे जो सह अभाज्य हो, है ना। तो दोस्तों 8 त्रिका 24, है ना। अब दोस्तों जो 8 का हमको 8 और 3 का डिजिबिलिटी रूल पता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम 3 से काट कर देखते हैं कि कौन सी संख्या 3 से कट जाए, या सबसे पहले हम 8 से काट कर देखते हैं। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है ना, कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम 3 से काटते हैं, देखिए तो 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 1 18, ये 3 से कट जाएगी, है ना। इसको भी देख लेते हैं, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 7 18, 18 और 3 21, 21 6 27, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, 4 8 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 5 27, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। अब चलिए इसको हम देखें, 9 और 9 और 7 कितना होगा, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24, है ना। तो दोस्तों 3 से सब कट जा रहा है। चलो 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 8 से चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों 8 से, है ना, ये नहीं कटेगा, है ना, ये नहीं कटेगा, 8 है कम 8, ये भी दोस्तों नहीं कटेगा। अब दोस्तों इसको हम डी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना। तो 8 28 64, 8 9 72 बचा, इसमें 8 9 72 बच गया 2, ये भी नहीं कटेगा दोस्तों, ये, है ना। तो 8 9 8 28 64, है ना। ये दोस्तों ये आपका 1 नंबर राइट आंसर होएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने सारा क्वेश्चन जो रेलवे एग्ज़ाम्स में आए हुए थे सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों हम अगला टॉपिक्स बहुत जल्द ही लेकर आने वाले हैं, है ना। और डिसेबिलिटी रूल में आपको दिक्कत आता है ना, जैसे 125 175 कितना हो बड़ी संख्या को, तो आप कमेंट कीजिए, हम डिसेबिलिटी रूल के एक स्पेशल क्लास लेकर आ जाएंगे।